आज मैं सुबह से बड़े अखबारों के सारे पन्ने पुलट पुलट के देख रहा था, उलट पुलट कर देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी वो खबर नजर नहीं आई जिसे मैं देखना चाहता था। कल भी मैंने कई चैनल बदल के देखे, कहीं मुझे वो खबर ही नजर नहीं आई जो मैं देखना चाहता था। आज सुबह भी जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने टीवी देखी, चैनल बदले, लेकिन किसी पर बाबा बागेश्वर जी का सभा का कार्यक्रम आ रहा था, किसी पे महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में किसको क्या मिलेगा बताया जा रहा था, कौन सी पार्टी अपने पूरे वर्चस्व में है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। कई चैनल बदले, लेकिन मुझे कहीं भी वो खबर नजर नहीं आई जिसका होना चैनलों पर और अखबारों में अनिवार्य था। वो खबर क्या थी? कल उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में मुजफ्फरनगर छाया रहा। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश ही छाया रहा, लेकिन जिस तरह से इब्राहिमपुर में हुआ, मीरापुर ककरौली में हुआ, सीसामऊ में देखने को मिला, और बड़ा मुझे अचंभा हो रहा है कि सीसामऊ की जो एक वीडियो सामने आई, जिसे अखिलेश यादव ने अपने ग्रुप में शेयर किया है, कि भारी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स सीसामऊ क्षेत्र में भेजी गई कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि वहां आतंकवादी रहते हों। अगर उतनी फोर्स जितनी उस सीसामऊ क्षेत्र में भेजी गई है, उतनी फोर्स यदि मणिपुर में भेज दी जाती तो मणिपुर का माहौल ही कुछ और होता। लेकिन मणिपुर तो खैर वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश का राज्य नहीं है। मणिपुर से ना तो प्रधानमंत्री को कोई वास्ता है, ना गृह मंत्री को वास्ता है, ना हमारी फौज को वास्ता है, ना हमारे राज्यपाल को वास्ता है, और ना हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को वास्ता है। वहां लोग मर रहे हैं, वहां कर्फ्यू जारी है, वहां 24-24 घंटे के अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, 6-6 लोगों को बंदी करके उनकी जानें ली जा रही हैं। ये सब मणिपुर का है, लेकिन उसके लिए ना तो बीजेपी और बीजेपी की बात क्या करें, बीजेपी के खुद के विधायकों के यहां हमले हो रहे हैं, सीएम के घर के ऊपर हमले करने की कोशिश की गई। इससे बुरा और क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में सभाएं करके, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के हवाले करके और वो विदेश निकल लिए। और तो और उत्तर प्रदेश में कल की जो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर ना कि कोई एक्शन लिया गया, बल्कि डीएम के सामने बैठ करके एसपी ने एक बयान भी दिया गया और उन वीडियो को झूठा नकार दिया गया। कह दिया गया कि वो झूठी हैं, आधी अधूरी वीडियो है। चुनाव आयोग ने फिर भी थोड़ा हिम्मत का काम किया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने कुछ ये भी अखिलेश जी के ही उस पे ट्वीट किया गया कि उन्होंने एक बेहतर काम किया, और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। तो फिर पुलिस ने जो है आके दोबारा से ऐलान किया कि जिनके वोट नहीं पड़े हैं वो वोट डालें। और मुझे तो इस मीडिया से बड़ा ही अचंभा हो रहा है, बड़ा ही मैं शॉक हूं कि मीरापुर ककरौली में न्यूज़ 24 के रिपोर्टर को ऊपर
अभद्रता की गई और डीएम की गाड़ी निकल के जा रही है, डीएम साहब उसको पलट कर नहीं देख रहे हैं, पुलिस वाले आके उस पत्रकार को धक्का दे रहे हैं और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो अपने आप को गांव का एक जिम्मेदार इंसान बता रहे कर पत्रकार को धक्का दे रहे हैं, पत्रकार से कह रहे हैं कि तुम कवरेज मत करो, माहौल मत बिगाड़ो। ये सब समाचार चैनलों पर दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल गायब हो गए। आज मैं सुबह से अखबार देख रहा था, पलट पलट के कहीं कोई खबर मुझे दिखाई दे जो अपने आप को देश का नंबर 1 अखबार कहता है, पलट पलट कर देख रहा हूं कि मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आता। मैं तो कहता हूं ऐसे अखबारों को, ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए, बंद करो उनको, अपने घर में लाना, घर में अखबार को डलवाना बंद करो। ऐसे अखबारों को जो निष्पक्षता से कार्य नहीं करते, निष्पक्षता से पत्रकारिता नहीं करते, उनका तो बहिष्कार होना चाहिए। पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होते रहे, मीरापुर ककरौली छाया रहा, इब्राहिमपुर छाया रहा, जहां औरतों को वोट डालने के लिए मना किया गया। वो औरतें खुद कह रही हैं और डीएम साहब के पास में बैठ के एक अधिकारी, उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि वो दंगा होने को था, उसको कंट्रोल, एक पुलिस वाला रिवॉल्वर दिखा रहा है, भगा रहा है उनको, और साहब वो बैठे हुए कह रहे हैं डीएम साहब के सामने कि वो झूठी थी, आधी अधूरी है, वो पत्थरबाजी करने वाले भाग गए। ये सब क्या है? पुलिस प्रशासन शपथ खाता है, पुलिस अधिकारी जब अपनी सर्विस पे चढ़ता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है और वो अपनी सर्विस को तैनात होने के लिए जब जाता है तो कसम खाता है कि मैं शपथ लेता हूं, मैं निष्ठापूर्ण कार्य करूंगा, सभी का सम्मान करूंगा, मैं एक समान सबके लिए कार्य करूंगा, मैं शपथ खाता हूं संविधान की नियमों का पालन करूंगा। ये सब कस्में कहां रही जाती हैं? हालांकि शपथें तो वो भी नहीं मानते जो संसद में खड़े होके शपथ लेते हैं, उनको भी शपथ का और कसम का कोई उनकी वैल्यू नहीं होती है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए। देश के लोग आप पर गर्व करते हैं कि हमारी पुलिस है तो हम सलामत हैं। हमें उम्मीद है, थाने में क्यों जाता है आदमी? इसीलिए जाता है कि हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमारे साथ निष्पक्षतापूर्ण कार्य किया जाएगा, निष्पक्ष न्याय मिलेगा। लेकिन आजकल हमारा पुलिस प्रशासन न कि निष्पक्षतापूर्ण कार्य करने के बजाय किसी एक पार्टी का ऐसा लग रहा है जैसे गुलाम हो गया हो। ये सरासर गलत बात है। आप देखें कि सीसामऊ में किस तरह से फोर्स भेजी जा रही है कि अगर मैं फिर कहूंगा कि अगर वो उतनी फौज मणिपुर में भेज दी जाए, जो हमारे देश का एक राज्य है, जिसे सरकार चाहे राज्य मान रही हो या ना मान रही हो, लेकिन हम देशवासी उसको अपना राज्य मानते हैं, वहां भेज दी जाए इतनी फोर्स, तो वहां का तो माहौल ही कुछ और हो जाए, वहां शांति बहाल हो जाए। लेकिन वहां के बारे में ना प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, कोई सोच ही नहीं रहा सरकार। और वो जो सोशल मीडिया पर अंधभक्त, देशभक्त, तरह तरह के हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश चले जाओ और पाकिस्तान चले जाओ, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं ना, उन अंधे के बच्चों को भी मणिपुर नजर नहीं आ रहा। वो मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मणिपुर में हिंदू नहीं रहते हैं, मणिपुर में और तुम्हारे देशवासी नहीं रहते हैं, मणिपुर में हमारे देशवासी नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उन देशभक्तों को सिर्फ एक समुदाय से इस वक्त जो उनके ब्रेन में ये भूसा भर दिया गया है, जबकि 2 नारे चले और उन 2 नारों में भी विभाजन हो गया। एक नारा योगी जी ने दिया कि बटेंगे तो कटेंगे,
लेकिन उसके उत्तर मोदी जी ने नारा दे दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसका उदाहरण अभी राहुल गांधी ने कल ही मीडिया के सामने एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे के छंद विच्छेद किए कि इसका क्या मतलब है। युवा बेरोजगार, अभी आप देखिए, युवा फौज में भर्ती होने के लिए गया है, लेकिन शिकायत कर रहा है कि वहां कोई हमारे लिए इंतजामात ही नहीं है। इस सर्दी में उन्होंने पहाड़ों पर अपनी रातें गुजारी हैं, जंगलों में अपनी रातें गुजारी हैं, लेकिन उनका जज्बा देखिए कि देश की सेवा करने के लिए इतने उतावले हैं कि वो सेना में भर्ती होने के लिए रातें ठंड में गुजार रहे हैं, जंगलों में गुजार रहे हैं, पेड़ों पर गुजार रहे हैं, पथरीली चट्टानों पर गुजार रहे हैं कि हम किसी तरीके से देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो जाए। लेकिन हमारी सरकार को उनकी कोई चिंता ही नहीं है। मुझे तो हैरत होती है मीडिया से कि मीडिया ऊल जलूल खबरें दिखाती रहेगी और किसको महत्व देगी? जो देश के को बांटने वाली, जात को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली खबरें होंगी ना, उसको महत्व देगी। बाबा बागेश्वर नाथ हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा किसी भी एक चैनल को आप देख लो, उनकी खबर जरूर मिलेगी। बागेश्वर जी ने क्या कहा, बागेश्वर धाम जी ने क्या कहा, बागेश्वर स्वामी जी ने ये बोला। ऐसा लगता है कि उससे जैसे नहीं बहुत बड़ी रिश्वत ले ली हो उन्होंने, और कि अगर उसकी खबर नहीं दिखाएंगे तो बागेश्वर धाम वाले जो हैं उनके चैनल को ही बंद करवा देंगे। ऐसा लगता है, हमेशा उन्हीं की खबरें दिखाते रहेंगे, कहीं इस बाबा की, कहीं उस बाबा की। और या फिर एक चैनल तो ऐसा है कि वो तो पूरा एक पार्टी का सपोर्टर हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में वो एक पार्टी को तो कुछ गिन ही नहीं रहा है, उसको तो सिर्फ उसकी पोले खोल रहा है, और दूसरी पार्टी को जो है बढ़ावा दे रहा है। अरे उनको ये हो जाएगा, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, जब उन्होंने ये किया तो जो उन्होंने ये कर दिया। पूरा एक पार्टी के सपोर्ट में चैनल दिखा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और मीडिया एसोसिएशन को, मैं फिर कहता हूं, मीडिया एसोसिएशनों को, जो बहुत सारी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, संगठन बने हुए हैं, पत्रकार के हकों की बात करते हैं, स्वच्छ पत्रकारिता की बात करते हैं, उनको ऐसे चैनलों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो? क्या पत्रकारिता का कोई महत्व नहीं है? क्या पत्रकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है कि तुमने पत्रकार की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया? आज आम जनता पत्रकार को किस नजरों से देखने लगी है, मेरे तो समझ से बाहर है। जो अच्छे पत्रकार हैं, जो निष्ठापूर्वक काम करते हैं, निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ रूप से काम करते हैं, उनको भी उसी नजर से देखा जा रहा है जिस तरह से आजकल की पत्रकारिता हो रही है। तो इस पर पत्रकार संगठनों को भी ध्यान देना होगा। अब ये मुद्दा बिल्कुल भी किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया गया कि मीरापुर ककरौली में एक पत्रकार को पुलिस भी धक्का दे रही है, और वो गांव के, वो कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है मैं नहीं कहूंगा, वो भी धक्का देकर के दरवाजे से डीएम के दरबार, डीएम साहब की गाड़ी आ रही है, वो धक्का दे रहा है, लेकिन डीएम साहब ने रुककर ये भी जहमत नहीं की कि आखिर वजह तो पूछे कि भाई इनको तुम पत्रकार को धक्का क्यों दे रहे हो। और मीडिया पर यह खबर बिल्कुल गायब हो गई। किसी अखबार में उस बेचारे पत्रकार के बारे में कोई नहीं कि उसकी बेइज्जती हो गई, वहां उसको धक्का दिया जा रहा है, किसी अखबार ने नहीं छापा। मैं आम जनता से अपील करता हूं, ऐसे अखबारों को और ऐसे चैनलों का बाइकाट करो। अगर मेरी इस बात पर कोई मुझ पर कुछ कहना चाहता है तो कहता रहे, लेकिन मैं दावे से कहूंगा
कि समाज को, ऐसे अखबारों को, ऐसे चैनलों को बायकॉट करो। समाज ऐसे अखबारों का और ऐसे चैनलों का बायकॉट बिल्कुल कर दे। अपने घर में ना वो अखबार डलवाए और ना ही ऐसे चैनलों को वो अपने घर में देखे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।